नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं संस्कार कोचिंग चैनल का अपना चैनल। आज ट्रिगोनोमेट्री का बेस्ट एवर ट्रिक बताने जा रहे हैं। वो बेस्ट एवर ट्रिक रेसिप्रोकल ट्रिक है, आइडेंटिटीज कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिक है और इसी तरह का लगातार 36 आपको फॉर्मूले 36 फॉर्मूले बताए जाएंगे। सो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपको इस पूरे वीडियो को अच्छी तरीके से देखकर और इसको जज कर आपको ये देखना है कि अपने मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में आप कितना इस चीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सो इट इज अ वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर और ये भी देखेंगे कि चैप्टर से अगर ये ट्रिक आपको अगर मिल जा रहा है तो कितना आसान बन जाएगा ये चैप्टर। सो स्टार्ट आवर ट्रिक्स। Our first trick is reciprocal trick. Okay, reciprocal जो ट्रिक है, हम किसी भी और you know that कि sin थीटा का उल्टा cos थीटा होता है, बट इसका जो ट्रिक बताने का है ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। इसको हम reciprocal ट्रिक कहेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखने का जो तरीका होगा इसका कि किस तरीके से हम इसे लिखेंगे। सो स्टूडेंट, sin थीटा को आप sin थीटा के सामने आप रख दो cosec थीटा को, क्योंकि आपको पता है कि ये रेसिप्रोकल होता है इसका। उसी तरीके से tan थीटा है यहाँ पे और tan थीटा के सामने आप नो दैट किसका रेसिप्रोकल क्या होगा, tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा होगा, ठीक है। तो cot थीटा हम यहाँ पे रख देते हैं। आफ्टर द cot थीटा हम चलते हैं किसकी बात करते हैं, cos थीटा की। cos थीटा हम यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे इसका sec थीटा रख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इस चीज को बनाया है कि आप इसको आसानी से देख सकते हो। सपोज करो कि हम लोग यहाँ पे मैच द फ्लोइंग कर रहे हैं और मैच द फ्लोइंग में आप करते क्या हो, कॉलम ए को कॉलम बी से क्या करते हो, मैच करते हो। तो करना क्या है आपको, ये आपका रेसिप्रोकल हो गया। इट मींस दैट इसका जो रिलेशन बना है ना, इसका जो रिलेशन बना हम लोग यहाँ पे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। जिससे भी जो रिलेशन बनेगा, जो फॉर्मूला बनेगा, हम लोग यहाँ पे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। उससे आपको पता भी लगेगा कि कौन से फॉर्मूला किससे निकल रहे हैं और उसका वैल्यू क्या हो। सो यहाँ पे sin थीटा जो है cos थीटा का रेसिप्रोकल है। सो आप लिख सकते हो sin थीटा इक्वल टू 1 बाई cosec थीटा, ठीक है। आप इससे जान सकते हो। अब sin थीटा cos थीटा का क्या है, रेसिप्रोकल। सो ये लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आ सकता है, जो cosec थीटा का रेसिप्रोकल है वो sin थीटा भी होगा, ठीक है। तो हम मेरा दो एरो लगाने का मतलब है कि ये इसका रेसिप्रोकल, ये इसका रेसिप्रोकल। सो इसका उल्टा भी हो सकता है क्या, 1 बाई sin थीटा। उसके बाद आप देख सकते हो कि tan थीटा जो है cot थीटा का रेसिप्रोकल है और cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल है। दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। सो यहाँ भी हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा एंड cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। इस तरीके से हमारे कितने फॉर्मूले आ गए, 1 2 3 4। अब यहाँ पे बात करते हैं cos थीटा की। तो cos थीटा जो है sec थीटा के इक्वल है। cos थीटा जो है sec थीटा के इक्वल है। इक्वल है नहीं, रेसिप्रोकल है, ओके। इक्वल नहीं है, रेसिप्रोकल है। सो cos थीटा equal to 1 by sec theta and sec theta equal to 1 by cos theta। तो ये जो फॉर्मूले मिले हमें 1 2 3 4 5 6, ये जो फॉर्मूले मिले हमें 6 फॉर्मूले मिले, ये कह सकते हैं हम इस फॉर्मूले को क्या, रेसिप्रोकल। आप रेसिप्रोकल से इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, रेसिप्रोकल से हम निकाल सकते हैं और इस तरह के बेसिक ट्रिक से रेसिप्रोकल का एक बेसिक ट्रिक लागू करके हम इसे समझ भी सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, लिखने का तरीका हमारा हर एक ट्रिक का यही होगा और उसको हम बताएंगे किसी और वे में। तो रेसिप्रोकल का मतलब आपको समझ आ रहा है। रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे का अपोजिट। इट मींस आप इसका sin थीटा का अपोजिट 1 बाई cos थीटा, cosec थीटा का अपोजिट 1 बाई sin थीटा, tan थीटा का अपोजिट 1 बाई cot थीटा और cot थीटा का अपोजिट 1 बाई tan थीटा, cos थीटा का अपोजिट 1 बाई sec थीटा एंड sec थीटा का अपोजिट 1 बाई cos थीटा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि रेसिप्रोकल ट्रिक हमें करना क्या है, ठीक है। सामने सामने लिखके हम इस चीज को ऐसे अगर किसी भी विस्तार करके आपको दिखा दे, रिप्रेजेंट कर दे, तो आप इस चीज को समझ सकते हो कि रेसिप्रोकल ट्रिक क्या होता है, ठीक है।
सेकंड वन हमारा जो ट्रिक है, जो सेकंड वन ट्रिक है वो है कपलमेंट्री। क्या है ट्रिक? वो है कपलमेंट्री ट्रिक। ठीक है, तो कप्लीमेंट्री ट्रिक का मतलब क्या है? कप्लीमेंट्री ट्रिक का मतलब ये है, ठीक है, कप्लीमेंट्री ट्रिक का मतलब ये है कि जब हम इस चीज को, जब हम इस वे में अगर किसी भी cos थीटा sin थीटा यहाँ पे लिखते हैं किसी भी वे में, तो आप पहले लिख लो इसको sin थीटा, ये हो गया आपका cos थीटा, ये हो गया आपका tan थीटा, ये हो गया आपका cot थीटा, ये हो गया आपका cos थीटा और ये हो गया इसका sec थीटा। कपलमेंट्री यू नो दैट कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। तो उस हिसाब से हमें पता कैसे चलेगा, इसका नियम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे डिवाइड कर देते हैं हाफ हाफ पार्ट में, ओके, और हाफ पार्ट में डिवाइड करके बिकॉज ऑफ अगर ये कुछ ऐसे पार्ट्स को हम इधर लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे cos थीटा है और यहाँ से sec थीटा हम इस पार्ट पे लिख देते हैं। और क्यों लिखते हैं इसका रीजन भी बताते हैं आपको। इसका लिखने का रीजन सिर्फ यही है कि ये कपलमेंट्री है, तो CO वाले पार्ट को एक जगह हम लिखेंगे, ओके, CO वाले पार्ट को एक जगह लिखेंगे। जैसे आपको कपलमेंट्री में CO लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख लो cos sec में CO लगा हुआ है, cot में CO लगा हुआ है, cos में भी आपका CO लगा हुआ है, तो CO वाले पार्ट को एक जगह लिखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे CO वाले पार्ट को इस अनुसार लिखना है कि वो उसका उल्टा आता है या नहीं आता है। ठीक है, इस अनुसार लिखना है। तो आपको पता है कि CO वाला पार्ट को कुछ चीज आप उसको इधर उधर नहीं करते हो तो आपका ये गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको करना क्या है? आपको करना है यहाँ पे सबसे पहले कोशिक को हटा के अगर इस फिगर से देख रहे हैं तो कुछ इंप्लीमेंट करना है। कोशिक को हटा के हम cos कर देते हैं, ये भी CO वाला पार्ट है और tan ये है, और इसके जगह पे cos की जगह पे cosec कर देंगे। ओके, अब आपका जो क्लियरेंस हो जाएगा यहाँ से, ये जो क्लियरेंस है कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। हम यहाँ पे इस चीज को लिख भी सकते हैं, इंप्लीमेंट भी किए हैं तो लिख भी सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। ये चीज आपको समझ आ रहा है? ये कपलमेंट्री का ट्रिक है। कपलमेंट्री में जब एंगल को किसी थीटा से आप हटा रहे हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? उसका वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो चेंज किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? मैंने पहले भी बताया कि जो CO वाले पार्ट है उसको एक तरफ करेंगे। अब किस वे में करेंगे आपको पता होना चाहिए। sin के सामने cos को रखेंगे, tan के सामने cot को रखेंगे या sec के सामने cosec को रखेंगे, तब जाके हमारा वैल्यू जो आएगा sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा आएगा, tan थीटा इक्वल टू cot थीटा आएगा, या tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा और sec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। इस तरह से वैल्यू आप ला सकते हो। अगर इसका ऑपोजिट देखते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा तो हो जाएगा sin थीटा, उसी हिसाब से cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा sec थीटा। मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये दो हो गया आपका रेसिप्रोकल ट्रिक, दूसरा हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिक, और उसके बाद चलिए आगे भी चलेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिक के बाद आगे बताने वाले हैं आप लोग को इसके बाद जो ट्रिक पढ़ना है आप लोग को स्टूडेंट्स, आइडेंटिटीज ट्रिक पढ़ना है। ठीक है, आइडेंटिटीज कैसे आप निकालोगे उस चीज को, वो ट्रिक देखिए। आपको दो ट्रिक नजर आए यहाँ पे, उससे भी बनेगा फॉर्मूला, उसको भी यहाँ पे लिख देंगे। तो थोड़ा इजी वे में हम लोग ट्रिगोमेट्री को सॉल्व कर सकते हैं इसके हेल्प से। तो आइडेंटिटीज का देख लीजिए, ये तीसरा है आपका आइडेंटिटीज है। आइडेंटिटीज में आपको क्या करना है? ठीक है, आइडेंटिटीज में आपको सबसे पहले उसी वे में एक बार और sin थीटा को cos थीटा के सामने
ठीक है, tan थीटा को cot के सामने और sin थीटा को cosec के सामने लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एक सर्कल टाइप का कर देना है। ठीक है, अब इस पार्ट को ऐसे कर देना है, थोड़ा सा सैडेड कर देना है क्योंकि इसी का रिलेशन बनेगा। ओके, इस पार्ट को सैडेड कर देना है, फिर इस पार्ट को यहाँ से मिला के इस पार्ट को भी सैडेड कर देना है क्योंकि रिलेशन तो हमारा इसी का बनेगा। जिस पार्ट को हमने सैडेड कर रखा है रिलेशनशिप वही बनेगा, अदरवाइज आपको कोई पार्ट में रिलेशन नहीं बनेगा और इसका फॉर्मूला सेम निकलेगा। तो आप इसको इजीली वे में हम देख सकते हैं। मतलब ये आइडेंटिटीज का मतलब क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या निकल रहा है ये भी देखेंगे। जो फॉर्मूला निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, ये देखो आप, जो फॉर्मूला निकलेगा पहला sin स्क्वायर थीटा, मतलब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आप इस वे में इस आइडेंटिटीज को पहले आप इधर जाओ और फिर आप नीचे की तरफ जाओ, वो चीज आपका आना चाहिए। मतलब पहले sin की तरफ cos को ले जाओ, cos के भाग को नीचे ले जाओ यानी कि 1, यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अगर दोनों का स्क्वायरिंग कर देते हैं तो 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ समझते हैं। पहले हम इधर से जाएंगे, मतलब 1 प्लस यानी 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। उसी हिसाब से यहाँ भी देख लेंगे तो 10 प्लस, यहाँ भी देख लेंगे तो यहाँ पे 10 प्लस यहाँ से 10 मिलेंगे। ठीक है, आपको इधर जाना है 10 प्लस 1 यानी कि 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इससे हमें क्या मिला, इस चीज से आपको एक फॉर्मूला और मिल जाएगा। अगर cos का निकालना होगा तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos थीटा, और अगर sin का निकालना होगा तो sin थीटा का निकालना होगा तो sin स्क्वायर थीटा का निकालना होगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला निकल गया। यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला यहाँ से निकल जाएगा। मतलब क्या है, एक फॉर्मूले से हम कितने फॉर्मूले को फाइंड आउट कर रहे हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये जो ट्रिक है काफी हेल्पफुल ट्रिक है, किसी भी ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर ये ट्रिक को देख लिया जाए और इसे पढ़ लिया जाए तो काफी इजी हो जाएगा, और ज्यादा इजी हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस आपके बनने लगेंगे, कोई भी उसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको बिल्कुल डाउट हो। जो फोर्थ ट्रिक है हमारा वो क्लॉक वाइज ट्रिक है। ठीक है, जिस तरह से क्लॉक यानी कि घड़ी की सुई चलती है उसी तरीके से यहाँ पे एक फॉर्मूला उसी की तरह से चलेगा। यानी कि जब हम इसको इस वे में लिखते हैं sin थीटा cos थीटा, ठीक है, tan थीटा cot थीटा sec थीटा और यहाँ पे cosec थीटा। ठीक है, मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब इससे जो फॉर्मूला है, यहाँ पे जो फॉर्मूला का मतलब है, मतलब क्या है वो चीज देखना है। ट्रिक में अगर आप इसको एक बार समझ लेते हो, ट्रिक जो होता है इसे एक बार समझ लेते हो तो वो ट्रिक जो होता है इजी होने लगता है, समझ में आने लगता है और सारा क्वेश्चन उस पर बनता जाता है। ये ट्रिक का मतलब है। मतलब क्या है, जो फर्स्ट होगा वो सेकंड और थर्ड का वैल्यू, यानी कि जब सेकंड बाई थर्ड को करेंगे तो फर्स्ट का वैल्यू निकालना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। मतलब क्लॉकवाइज से इस तरीके से वैल्यू निकालना स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर मान लो सपोज हम यहाँ से चलते हैं फर्स्ट को लेकर, यानी कि आवर फर्स्ट इज tan थीटा। अब tan थीटा का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, sin थीटा बाई cos थीटा। जो tan थीटा का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, sin थीटा बाई cos थीटा। सेकंड वन sin थीटा का वैल्यू निकालना है आपको। sin थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो आपको ये करना है ना,
ये सेकंड है, ये थर्ड है। मतलब यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं तो ये हो गया फर्स्ट, और फर्स्ट का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सेकंड बाय थर्ड, देन cos थीटा बाय cot थीटा। अगर cos थीटा को cot थीटा से आप डिवाइड देते हो और इसका वैल्यू निकालना चाहते हो तो उसका वैल्यू क्या आएगा, sin थीटा आएगा। लाइक दैट थर्ड नंबर आप निकालो cos थीटा का वैल्यू। cos थीटा का वैल्यू चलो क्या होता है, तो cos थीटा का वैल्यू cot थीटा बाय cosec थीटा क्या होता है, cot थीटा बाय cosec थीटा। उसी तरीके से cot थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, cot थीटा का वैल्यू हो जाएगा cosec थीटा बाय sec थीटा, और उसी तरीके से sec थीटा का cosec थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो sec थीटा बाय tan थीटा। ओके, एंड लास्ट वन इज आवर कि sec थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, sec थीटा का वैल्यू हमारा हो जाएगा क्या आता है, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, यानी कि tan थीटा बाय sin थीटा। अगर इस चीज को याद कर लो आप लोग, ये सारे ट्रिक्स को याद कर लो, फॉर्मूलास को याद कर लो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रिगोनोमेट्री में कोई ऐसा भी टॉपिक होगा जो आप लोग को नहीं आएगा। इन सारे चीजों को ध्यान से देखना है, एक बार सिर्फ देखना है विदाउट स्किप किए हुए, और सारा कुछ आपको समझ में इतना अच्छा से आएगा, ठीक है। और इसके बाद अभी दो ऐसे और ट्रिक हैं जो इंटरेस्टेड हैं काफी, वो भी हम आपको बताएंगे। एक बार रिपीट कर लेते हैं कि आइडेंटिटी क्या होता है। मैं आइडेंटिटीज में एक रिलेशन बताया हूँ जो कि दो थीटा को अगर cos थीटा और sin थीटा और cos थीटा को क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो किसके अकॉर्डिंग आएगा, 1 के बराबर आएगा। अब ये कैसे चलता है, पहले मैं बता दिया कि इस फिगर के अकॉर्डिंग चलता है, इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या करता है, चलता है। यानी कि पहले हम इधर आएंगे, मतलब sin थीटा से चलेंगे तो इधर आएंगे, इससे चलेंगे तो इधर, मतलब tan + 1 इक्वल टू दैट 1 प्लस cot इक्वल टू दैट। तो मैंने वो चीज निकाला था और उन्हीं चीजों से ये भी फाइंड आउट किया था, ये भी फाइंड आउट किया और ये भी फाइंड आउट किया। तो इतने सारे कलेक्शन ऑफ फॉर्मूला जब आप अपने माइंड में रखोगे तो फिर बहुत ही इजी लगने लगता है। सो क्लॉकवाइज ट्रिक्स में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको बस ये याद होना चाहिए जब फर्स्ट का वैल्यू निकालेंगे तो सेकंड बाय थर्ड को करेंगे, और इस हिसाब से आपको चलना है, क्योंकि वी नो दैट कि क्लॉक की जो सुई होती है, ठीक है, वो किस तरीके से चलती है, तो हम इस तरीके से चलती थी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आवर एंटी क्लॉकवाइज ट्रिक है, तो एंटी क्लॉकवाइज ट्रिक भी देख लेंगे। ओके, एंटी क्लॉकवाइज ट्रिक जो है वो भी सेम है। ओके, इस हिसाब से सेम है कि अगर आप इसको हम देखते हैं 5 नंबर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ट्रिक, ठीक है। लिखने का जो बेसिक होना चाहिए हमारा सेम होना चाहिए, मतलब sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा, ठीक है, sec थीटा और cosec थीटा, इस तरीके से आना चाहिए। अब एंटी क्लॉक का मतलब कि सुई जो है किस तरह से चलनी चाहिए, ऐसे चलनी चाहिए, मतलब यहाँ से चले ऐसे चले, ऐसे चले, इस फिगर से चलना चाहिए। और यहाँ भी जब फर्स्ट का निकालते हैं तो ये भी सेकंड बाय थर्ड ही होता है, इसका भी वैल्यू क्या होगा, सेकंड बाय थर्ड ही होगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी का भी निकालना चाहो तो इसमें आप निकाल सकते हो, आपको जिस हिसाब से आपको निकालना है उस हिसाब से आप निकाल के देख सकते हो, वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। जैसे आपको sin थीटा का निकालना है, ठीक है, आपको फाइंड करना है sin थीटा का, डिवाइड द वैल्यू ऑफ द sin थीटा। तो sin थीटा में सबसे पहले आप अगर वैल्यू निकालोगे तो इधर से चलना है आपको ना, इधर से चलना है, यानी कि इधर से अगर देखेंगे तो ये सेकंड होता है और ये थर्ड होता है, क्या होता है, ये सेकंड होता है और ये थर्ड होता है। तो ऐसे भी देखेंगे तो tan थीटा बाय sec थीटा हमारा इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें से किसी का भी वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज भी निकालोगे तो आपका वैल्यू सेम आएगा। जब आपको याद रहेगा ये चीज होना है कि फर्स्ट का वैल्यू जब निकाल रहे हैं तो सेकंड और थर्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए, हमेशा हमें दिखाई देना चाहिए। सो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए क्योंकि हमेशा आपको याद रहे कि एंटी क्लॉक का वैल्यू कैसे फाइंड आउट होता है। अब मुझे cosec या cos थीटा किसी को भी निकालना है, सपोज दैट अगर cos थीटा निकालना है तो cos थीटा के पहले यानी कि इस तरीके से तो अगर सुई चल रही है तो कहां पहुंचेगी, तो
पहुंचेगी sin थीटा के पास और उसके बाद कहां पहुंचेगी तो tan थीटा के पास पहुंचेगी। तो ये cos थीटा है। चलिए और निकाल के आपको एक दो दिखा दें, ट्रायल कर लीजिए आप भी। tan थीटा का फाइंड आउट कीजिए। tan थीटा का क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना, तो tan थीटा का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा sec थीटा बाय cos थीटा भी sec थीटा बाय cos थीटा, sec थीटा बाय cos थीटा भी हो सकता है। ओके, अगर sec थीटा का आपको निकालना है तो cos बाय cot हो जाएगा, अगर cos का निकालना है तो cot बाय cos हो जाएगा। तो ये सारे जो भी हैं, ये जो ट्रिक बनाए गए हैं, तो वो ट्रिक ये सोच के बनाए गए हैं कि हर एक बच्चों को बहुत ही इजी कर देंगे। मैथ्स में जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो स्टूडेंट्स को इसको कम से कम इस तरीके से पढ़ जाना है कि एग्जाम के टाइम पे कभी भी आपको कोई दिक्कत ना आने पाए। ठीक है, कहीं कंफ्यूज ना हो पाओ। ठीक है, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन सारे चीजों में, तो ये सारी चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में जिस तरीके के हमें फॉर्मूलाज मिलते हैं वो फॉर्मूलाज आपको आई थिंक वहां पे जाके काम आएगा जहां पे आपको प्रूफ करना है। ठीक है, वहां पे सबसे ज्यादा काम आएगा। और लास्ट जो फॉर्मूला है वो लास्ट है, वो है मल्टीप्लाई अल्टरनेटिवली, मतलब मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई से तो ये तो पता लग गया ना कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई होने वाला है। ठीक है, लेकिन क्या मल्टीप्लाई होने वाला है, जैसे कि हमारा लिखने का वे जो कि कब से हम लिख रहे हैं उसी वे में हम इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये cos थीटा, ये sin थीटा, सेकंड में tan थीटा और यहाँ पे cot थीटा, और लास्ट वन में यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे एक पे हो जाता है sec थीटा और एक में हो गया cos थीटा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाई दिस दैट का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे अगर हम किसी दो को मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी दो को, तो एक का वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है। किसी दो को अगर sin थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो सॉरी अल्टरनेट का मतलब यू नो दैट कि अल्टरनेट का मतलब होता है क्या कि अगर a b c d चार अल्फाबेट हैं तो a को अल्टरनेट छोड़कर b को लेते हैं, c को फिर छोड़कर d को लेते हैं, मतलब एक बीच में हमें कोई छोड़ना है। इट मींस अगर sin थीटा को हम cot से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो cos थीटा के बराबर आएगा। यानी कि हमारा पहला जो हमारा बना फॉर्मूला वो क्या बना, sin थीटा इनटू cot थीटा। sin थीटा को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, cot थीटा से मल्टीप्लाई करो तो आपका क्या आएगा, उसके बीच का, यानी कि sin थीटा cot थीटा का ये क्या है, ये बीच का मीडिएटर है, तो वो वैल्यू आ जाएगा, यानी कि cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड वन हम देख लेते हैं, 3 इधर से बनेगा और 3 उधर से बनेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो। अब sin थीटा और sec थीटा को मल्टीप्लाई करो, sin थीटा और sec थीटा को मल्टीप्लाई करो तो आपका बीच का आंसर tan थीटा आएगा। क्या आएगा, tan थीटा आएगा, मतलब कि बीच का आंसर जो है वो बिल्कुल अल्टरनेटिव है। तो इस चीज को मतलब अल्टरनेटिव का सिर्फ ये सोचना है कि इसको एक छोड़ के मल्टीप्लाई करना है। अगर हम sec को cot से मल्टीप्लाई करते हैं, किसको करते हैं, sec को cot से, ठीक है, यानी कि sec थीटा इनटू cot थीटा, तो हमारा बीच का क्या है, cosec थीटा। आंसर हमारा कितना आएगा, cosec थीटा। उसी तरीके से देख लो, cosec थीटा को cos थीटा से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो cot थीटा हमारा वैल्यू हो जाता है। ठीक है, अब cot थीटा को अगर sin थीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो cos थीटा हमारा वैल्यू हो जाता है। ठीक है, अगर cos को tan से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, इसको cos थीटा को tan से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा वैल्यू sin थीटा हो जाता है। इस हिसाब से हम देखेंगे कि 6 आपके ट्रिक में 36 फॉर्मूलाज आ गया, और 36 फॉर्मूला अगर आपको याद है, जो बाय द ट्रिक याद है, तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको आप पूरा कर सकते हो और बहुत ही आसानी से चैप्टर को खत्म कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको काफी अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर इसको समझ में नहीं आया तो 2 से 3 बार 4 बार घर पे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, घर पे प्रैक्टिस करने के बाद इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है,
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।